नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो मीडिया आपसे किस तरह की खबरें छुपाता है या मीडिया उन पर चर्चा नहीं करता जो आपके लिए जरूरी है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, जोधपुर जेल भेजा गया। लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जी हां, सोनम वांगचुक को लेह से गिरफ्तार कर दिल्ली से ले जाया गया, फिर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे सेंट्रल जेल में यह कहकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई थी कि किसी वीआईपी को लाया जा रहा है। रात करीब 8:30 बजे सेंट्रल जेल में पुलिस और सेना की गाड़ियों ने प्रवेश किया। वहीं गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने वीडियो जारी कर सरकार के आरोपों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने से समाधान नहीं होगा, अलगाव गहराएगा, समस्याएं पैदा होगी। वहीं पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि सरकार वांगचुक की छवि खराब करने के उद्देश्य से झूठी कहानी फैला रही है, उनके साथ अपराधों जैसा व्यवहार कर रही है। वहीं जयराम रमेश यह भाजपा की कानून व्यवस्था बनाए रखने और लद्दाख में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में घोर विफलता से ध्यान और जिम्मेदारी भटकाने के लिए किया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला, जिस तरह केंद्र सरकार कल से उनके पीछे पड़ी थी, उससे लग रहा था कि वह ऐसा कुछ करेगी। वहां के लोगों से वादे किए गए थे, समझ नहीं आ रहा कि वादों से पीछे हटने की क्या मजबूरी है। वहीं आपने चुनाव में सुना होगा कि आपका मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा। अब आपको मंगलसूत्र चुराने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सोना स्वर्ण पथ पर चला जा रहा है। यह सोना इतना महंगा होता जा रहा है और भी इसमें 50% की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यह कहना है गोल्डमैन सैक्स का, जो कि वैश्विक निवेश बैंक है। तो अब आप सोने का मंगलसूत्र बनवा पाओगे या नहीं बनवा पाओगे, यह आप पर निर्भर करता है, या आपकी तनख्वाह कितनी है इस पर निर्भर करता है। 82 करोड़ जनता जो भारत में रहती है वो मात्र 5 किलो अनाज पर निर्भर है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तो 82 करोड़ में वो 25 करोड़ है या 82 करोड़ के अलावा वह 25 करोड़ है। तो आम जनता जो वोट देती है वो 60 से 70% वोट देती है, यानी 70, 80, 90 करोड़ जो वोट देती है उनमें से कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग मंगलसूत्र बनवा सकते हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब आप न तो मंगलसूत्र बनवा सकते हैं न ही कोई चोरी कर सकता है। वहीं जयपुर में शुक्रवार को चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,41,800 रुपये प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाइयां छू ली। एक दिन में चांदी ने 3500 रुपये का उछाल आया। 9 महीने में चांदी 64% महंगी हो चुकी है। उधर शुद्ध सोना 1,16,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवराती सोना 1,08,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और भू राजनीतिक तनाव से सोने चांदी में उछाल है, लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान किया और 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लागू होगा, ये कहा है। ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाती है, लेकिन आपको मीडिया बताएगा कि जितना अधिक टैरिफ लगाएगा उतना अधिक फायदा होगा। और ये फायदा कैसे होगा, क्योंकि अभी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो किसको कितना नुकसान हुआ, इसकी थोड़ी सी भी खबर आपको मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी खबर भास्कर की। भाजपा सरकार ने शहरी सरकारों के मुखिया को हटाने का रिकॉर्ड बना दिया पिछले 21 माह में। जी हां, पिछले 21 माह में 24 निगम मेयर, पालिका अध्यक्षों की कुर्सी से बेदखल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ। 24 में से 22 मेयर चेयरमैन कांग्रेस के थे, जबकि 2 भाजपा के हैं। हेरिटेज निगम जयपुर के पूर्व मेयर कांग्रेस के मुनीश गुर्जर का 3 बार निलंबन हुआ। पार्टी के ही पार्षदों की बगावत और भ्रष्टाचार में परिजनों के फंसने के बाद कुर्सी से हटना पड़ा। 21 माह में 24 में से 22 मेयर कांग्रेस के, 2 भाजपा के। क्या सभी को इस तरह से हटाना आप कहां तक उचित मानते हैं, इस पर भी आप अवश्य अपना कमेंट करके बताएं।
3 विभागों की मनमर्जी का खामियाजा अब अन्य विभागों पर पड़ेगा। 3 विभाग मनमर्जी से पोस्टिंग ट्रांसफर करते थे, अब सभी पर सख्ती की गई है। राजस्थान में तबादलों और प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसका बड़ा प्रभाव होगा। अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला या उसकी प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन प्रशासनिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा पहले प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति लेनी होगी। बिना एआरडी की सहमति के ट्रांसफर आदेश जारी किए तो ऐसे आदेश स्वतः प्रभावहीन माने जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में भास्कर की खबर पर प्रसंज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता ने एजी शिवमंगल शर्मा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीवी की स्थापना, संचालन और निगरानी के बारे में डीजीपी के सहयोग से हलफनामा दे। राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अजमेर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक तथा वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए उप प्राचार्य पदों की नियमित डीपीसी में कुल 11,886 कार्मिकों का चयन किया गया। विभिन्न संवर्गों की रिव्यू डीपीसी में भी चयन किया गया है। ग्रेटर निगम की शुरुआत हुई विशेष बोर्ड सभा में शहर की गरिमा तार तार हो गई। दोपहर 1 बजे जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी को माइक मिला मगर वह अन्य मुद्दों पर बोलने लगे। इस पर दोनों दलों के पार्षद आमने सामने हो गए। इसी बीच कांग्रेस पार्षदों ने, जी हां, ग्रेटर निगम में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए पोस्टर लहराने लगे। यानी निगम में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंच गया है। जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को 412 ई रिक्शा के चालान बनाए और 121 को सीज किया। पंजीयन एवं मुद्राक विभाग की ओर से त्योहारों पर उप पंजीयक कार्यालय खोलने के आदेश का लगातार विरोध जारी है। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों और अधिवक्ताओं ने वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपे। उनकी मांग है कि नवरात्रा स्थापना, दुर्गाष्टमी, विजयादशमी की और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों पर कार्यालय खोलने के आदेश निरस्त किए जाए। किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाने और खेती किसानी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बड़ी पहल की है। जयपुर जिले में 5500 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उप निदेशक उद्यान हरलाल सिंह बिजरानिया ने बताया कि योजना में सोलर पंप की कुल लागत का 60% हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि किसानों को मात्र 40% राशि ही देनी होगी। दशहरे पर जयपुर शहर में पहली बार 51 फीट के गोकाष्ठ के रावण का दहन होगा। इसका निर्माण प्रतापनगर विकास समिति द्वारा करवाया जा रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सियासी हमला करते हुए बीजेपी पर अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफ करवाने की तैयारी का आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि मेरे को ऐसा जानकारी में आया कि भाजपा सरकार सजा याफ्ता पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफ करने की कार्रवाई करते हुए गृह विभाग से राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेज रही है। मीणा के ऊपर कुल 27 केस दर्ज है। ऐसी व्यक्ति की सजा माफ कर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ राजनीति का संदेश है? राजनीति का यह तरीका गलत है। एक तरफ तो आप कानून ला रहे हो कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री 1 महीने तक जेल में रहेगा तो पद चला जाएगा, उधर बीजेपी के पूर्व एमएलए के जेल में होने के बावजूद उसकी सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह दोहरी नीति कैसे चलेगी? जूली बोले, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका है। अपराधी कोई भी हो, कैसा भी अपराध किया हो, बस बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इनमें से अब तक करीब 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। शर्मा शुक्रवार को हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने निर्णय लिया है कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका उन जगहों पर स्वामित्व योजना का काम प्रशासकीय समिति देखेगी।
राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कोचिंग सेंटर नियंत्रण और मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग के शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते ही ये दोनों बिल अब कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही 100 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। वहीं नदी, नालों, बांधों और तालाबों में बिना अनुमति के मछली पकड़ने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। पहले यह जुर्माना मामूली 1,000 रुपए तक ही था। विधि विभाग के अनुसार राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 गत सितंबर को पारित किया गया था। अब देखना यह है कि कोचिंग सेंटर पर कितनी लगाम लगेगी या कितने जिम्मेदारी से उन पर काम किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी करने पर राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ ने आभार जताया है। कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम युवकों द्वारा लगाए आई लव मोहम्मद के बैनर हटवाने के मामले में बूंदी में विरोध प्रदर्शन हुआ। 25 युवकों पर एफआईआर दर्ज करने पर भी नाराजगी रही। नौजवान गौसिया सर्किल ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी बूंदी के बैनर तले जुलूस निकाला गया। कलेक्ट्रेट के बाहर रास्ते पर बैठकर लोगों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जुलूस कमेटी के सदर महबूब शेरवानी ने बताया कि कानपुर में हुई कार्रवाई पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। कपासन का मामला आपको ध्यान है कि पानी का वादा याद दिलाया तो खून बहा दिया। कपासन के राजेश्वर तालाब में पानी की मांग कर रहे सूरज माली पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भीलवाड़ा जिले के निवासी किशन लाल गुर्जर को उत्तराखंड में नैनीताल जिले में नीम करोली धाम से गिरफ्तार किया। जी हां, यहां अपराध करो और वहां आश्रम में जाकर बैठ गए। वहीं मुख्य आरोपी को शरण देने वाले 4 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी किशन लाल थाना कारोई जिला भीलवाड़े का हिस्ट्री शीटर है। डी की खबर भास्कर से। खेतवाड़ा थाने का एक सिपाही धारा सिंह का साइबर ठगी के अपराधियों संग जश्न मनाने का वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चा में है। मामला सामने आने के बाद डीएसपी ओम प्रकाश मीणा ने धारा सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। नवरात्रा के 5वें दिन परिवार में सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता को पूजा जाता है, लेकिन राजस्थान में संतान को लेकर भेदभाव बरकरार है। भास्कर की ये बड़ी खबर। बेटों की चाह में यहाँ कई बेटियां जन्म ही नहीं ले पाती। इस कारण राजस्थान में जन्म के समय लिंगानुपात 891 में है, यानी प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 891 लड़कियों का ही जन्म हो रहा है। शहर में बेटियों के जन्म का आंकड़ा 940 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 889 है। जालोर की स्थिति सबसे चिंताजनक है। यहाँ 1000 बेटों के मुकाबले 769 बेटियां जन्म ले रही है। बूंदी 803 के साथ दूसरे और उदयपुर 833 के साथ तीसरे स्थान पर है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियां को जिंदा रखो, यह भी एक नारा होना चाहिए। बीमित कर्मचारियों के लिए परिवारों का वर्षों पुराना सपना है कि उनके बेटे बेटियां भी डॉक्टर बने। इस सपने को साकार करने के लिए जयपुर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 50 सीटों की अनुमति का इंतजार है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलते ही इनमें से 18 सीटें बीमित मजदूरों के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली 2 बार कॉलेज का निरीक्षण कर चुका है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस भी संबद्धता की सहमति दे चुका है। अनुमति मिलने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज और आरयूएचएस के बाद ईएसआईसी जयपुर तीसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। अब देखना यह है कि कब तक मजदूरों के बच्चे एमबीबीएस बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से नर्सिंग कॉलेजों की काउंसलिंग की दी गई अनुमति पर फिर से नया आदेश जारी कर दिया है। यहाँ की डबल बेंच ने आदेश जारी किए कि राज्य सरकार की बिना एनओसी के नर्सिंग कॉलेज को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाए। अखिल भारतीय रेगर महासभा महिला प्रकोष्ठ राजस्थान के तत्वाधान में रविवार को दुर्गापुरा स्थित सियाम राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सभागार में रेगर समाज की महिलाओं का पहला सम्मेलन होगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष तारा बेनीवाल ने बताया कि सम्मेलन में देश भर की महिलाएं शामिल होगी। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 के चयनितों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 6 वर्ष बाद 2025 में 98 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी किया था। इसके बाद चयनितों की नियुक्ति की अभिशंसा 12 सितंबर 2025 को विभाग में भेज दी गई। विभाग ने भी 17, 18, 19 सितंबर को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया करवा ली, लेकिन एक सप्ताह बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं निकाले हैं। अब देखना यह है कि कब तक नियुक्ति आदेश निकाले जाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर शनिवार से अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रसिक प्रिया एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र की ओर से अभिनेता देव आनंद के जन्मदिन पर जयपुर देव फेस्टिवल एंड क्विज का आयोजन किया गया। इसमें सिनेमा, संगीत और नृत्य की रंगारंग छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में जयपुर के 22 कॉलेजों की लगभग 800 छात्राओं ने सिनेमा और संगीत की यादें ताजा की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।